प्यारे विद्यार्थियों, तरुण स्कूल पीकेडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान, जिसमें अपना अध्याय नंबर 7 चल रहा था, राज्य सरकार। राज्य सरकार में पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था विधानसभा के गठन की प्रक्रिया, विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन, विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल और विधानसभा सदस्य की योग्यता। आज अपन पढ़ेंगे विधानसभा के पदाधिकारी। विधानसभा के पदाधिकारी दो होते हैं, यानी विधानसभा में दो पदाधिकारी या दो पीठासीन अधिकारी होते हैं, जिसको अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहते हैं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कहते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होता है और इनके प्रमुख कार्य क्या है वो पढ़ेंगे। अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इन दोनों का चुनाव विधानसभा के सदस्य है, यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव किनके द्वारा किए जाते हैं? विधानसभा सदस्यों द्वारा किए जाते हैं। और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष विधानसभा के सदस्य अपने में से किसी एक को चुनते हैं, एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुनते हैं। अध्यक्ष हमेशा सत्तारूढ़ दल का होता है और उपाध्यक्ष में विपक्ष का भी बनाया जा सकता है, सत्ता पक्ष का भी बनाया जा सकता है। तो इन दोनों का चुनाव विधानसभा के सदस्य अपने में से ही करते हैं, यानी बनने वाला और बनाने वाले कौन होते हैं? विधानसभा के सदस्य ही होते हैं। कार्यकाल, यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल कितने साल का होता है? जितना विधानसभा का कार्यकाल होता है। अगर विधानसभा अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल 5 साल का होगा, और विधानसभा अगर समय से पूर्व भंग हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में इनका कार्यकाल भी समय से पहले पूरा हो जाएगा। त्याग पत्र, यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं? अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को सौंपता है और उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा अध्यक्ष को सौंपता है। अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को सौंपते हैं। पद से हटाने की प्रक्रिया, अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष विधिवत रूप से कार्य नहीं कर रहा है, नियम नीतियों के अनुसार आचरण वगैरह कार्य वगैरह नहीं कर रहा, ऐसी स्थिति में क्या है, उनको समय से पहले हटाया भी जा सकता है और हटाने का अधिकार भी विधानसभा के सदस्यों के पास नहीं होता। यानी विधानसभा साधारण बहुमत की प्रस्ताव की प्रक्रिया से प्रस्ताव पारित कर दे तो ऐसी स्थिति में जिसके विरुद्ध, यानी अध्यक्ष के विरुद्ध अध्यक्ष को हटना पड़ेगा, और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अगर ऐसा प्रस्ताव लाया गया है तो उपाध्यक्ष को पद से हटना पड़ेगा। लेकिन इस प्रस्ताव की प्रक्रिया को संचालित करने से 14 दिन पूर्व अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जिनके विरुद्ध प्रस्ताव विचाराधीन है उनको सूचित करना पड़ता है। तो इसमें देखो, हटाने की प्रक्रिया में देखो, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों को विधानसभा सदस्यों के बहुमत द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के आधार पर हटाया जा सकता है, और इनकी सूचना 14 दिन पूर्व अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जिनके विरुद्ध प्रस्ताव लाया गया है उनको देनी आवश्यक है। उसके बाद में ही इस प्रस्ताव पर मतदान की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो ये तो हो गया अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन, उसके बाद इनका कार्यकाल, उनके बाद इनका इस्तीफा और पद से हटाने की प्रक्रिया। अब देखो विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्या काम करते हैं, इनके कार्य क्या है। पहला प्रमुख कार्य विधानसभा के अध्यक्ष होने के नाते विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना। अध्यक्ष का प्रमुख कार्य क्या है कि विधानसभा का अध्यक्ष होने के नाते विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना और सदन की कार्यवाही का संचालन करना। विधानसभा अध्यक्ष, जैसे राजस्थान की बात करें अभी, तो राजस्थान विधानसभा के अंदर भी सीपी जोशी विधानसभा के अध्यक्ष है, तो इनका प्रमुख कार्य क्या है कि विधानसभा की बैठकों में अध्यक्षता करना और सदन की कार्यवाही का संचालन करना। सदन कौन सा? विधानसभा की कार्यवाही का संचालन करना। दूसरा कार्य है सदन में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, यानी विधानसभा में, सदन या विधानसभा का अध्यक्ष तो विधानसभा की बात होगी, तो सदन में शांति और व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करना। कोई भी विधानसभा का सदस्य सदन में, सदन की गरिमा में रहते हुए आचरण नहीं कर रहा है, शांति व्यवस्था को भंग कर रहा है, ऐसी स्थिति में विधानसभा अध्यक्ष के पास में वो सारे अधिकार शक्तियां हैं जिनके विरुद्ध वो इस शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, जो गरिमा में व्यवहार नहीं कर रहा, आचरण नहीं कर रहा, शांति व्यवस्था में दखल डाल रहा, बाधा पैदा कर रहा, ऐसे सदस्यों के विरुद्ध वो कानूनी कार्रवाई कर सकता है। ऐसा अधिकार और शक्ति विधानसभा अध्यक्ष के पास में होती है। सदन में शांति और व्यवस्था बनाए रखने का कार्य भी विधानसभा अध्यक्ष ही करता है। सदन का कोई भी सदस्य उनकी आज्ञा से विचार रखता है। अब देखो, सदन में किसी विषय पर बोलने के लिए जो सदस्यों को
टाइम दिया जाता है तो विधानसभा अध्यक्ष की आज्ञा से ही विधानसभा के सदस्य उस विषय पर अपने विचार या भाषण विचार रखते हैं। अगला कार्य सदन के नेता से परामर्श। सदन के नेता, सदन किसकी बात चल रही है? विधानसभा। विधानसभा का नेता होता है मुख्यमंत्री। कौन होता है? मुख्यमंत्री। तो यहाँ सदन के नेता यानी मुख्यमंत्री के परामर्श से वह सदन की कार्यवाही का संचालन या क्रम निश्चित करता है। यानी विधानसभा की कार्यवाही कब संचालित करनी है, किस क्रम में करनी है, इन सब की सूचना वो मुख्यमंत्री से प्राप्त करने के बाद में ही निश्चित करता है। तो वह सदन के नेता से परामर्श करके सदन की कार्यवाही का क्रम निश्चित करता है। अगला कार्य है सदन में प्रश्नों को स्वीकार करना। यानी देखो सदन में अलग अलग जो प्रश्न उठाए जाते हैं, देखो प्रश्नकाल, शून्यकाल, तारांकित, अतारांकित ऐसे जो प्रश्न होते हैं ना, तो उन प्रश्नों को स्वीकार करने का काम भी विधानसभा का अध्यक्ष करता है। अगर कोई प्रश्न नियम विरुद्ध है तो ऐसे प्रश्नों को वो अस्वीकार भी कर सकता है। अगला कार्य वह मतदान पश्चात मतदान के परिणाम की घोषणा करता है। यानी किसी विषय पर मतदान होने के बाद में मतदान के परिणाम की घोषणा विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। और सामान्य परिस्थितियों के अंदर विधानसभा का जो अध्यक्ष है अपने मत का प्रयोग नहीं करता है, लेकिन पक्ष और विपक्ष में बराबर की स्थिति पैदा हो जाती है। बराबर की स्थिति यानी पक्ष और विपक्ष में बराबर वोट पड़े हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर विधानसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देता है। नहीं तो सामान्य परिस्थितियों में वो अपने मत का प्रयोग नहीं करता है। वह मतदान पश्चात परिणाम की घोषणा करता है और पक्ष विपक्ष में बराबर की स्थिति में वह निर्णायक मत देता है। अगला कार्य कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इनका प्रमाणित कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करता है, या निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है। ये विधानसभा अध्यक्ष के कार्य जो विधानसभा में ऐसे कैसे कार्य अपन ने लोकसभा अध्यक्ष के लोकसभा के कार्य पढ़े थे, मिलता जुलते बातें यहाँ है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है तो लोकसभा में कौन प्रमाणित करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। लोकसभा अध्यक्ष भी सामान्य परिस्थिति में मताधिकार का प्रयोग नहीं करता है और पक्ष और विपक्ष में बराबर की स्थिति पैदा हो जाती है, ऐसी स्थिति में निर्णायक मत देते हैं, तो वो कार्य विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इनका निर्णय कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करता है। और धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जो केंद्र में लोकसभा में और राज्य की व्यवस्थापिका के विधानसभा में लाया जाता है। धन विधेयक के मामले में केंद्र में लोकसभा को ज्यादा अधिकार है और राज्य में विधानसभा के पास में ज्यादा अधिकार शक्तियां हैं। यानी केंद्र में राज्यसभा अधिकतम इनको 14 दिन तक रोक सकती है, राज्य विधान परिषद भी 14 दिन तक रोक सकती है। इनको अस्वीकार करने का अधिकार न तो राज्यसभा को है और न विधान परिषद को है। तो धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जो राज्य में विधानसभा में और केंद्र में लोकसभा में लाया जाता है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, केंद्र की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष उसको प्रमाणित करेगा और राज्य की बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष उसको प्रमाणित करेगा। अगला कार्य है दल बदल संबंधी याचिकाओं पर निर्णय देना। यानी किसी भी राजनीतिक दल से कोई व्यक्ति दल बदल करके किसी दूसरे दल में चला जाता है तो ऐसी कोई याचिका उनके समक्ष विचाराधीन होती है तो उन पर निर्णय कौन देता है? विधानसभा अध्यक्ष देता है। तो ये तो हो गए विधानसभा अध्यक्ष के निर्वाचन की पद्धति, इनका कार्यकाल, पद से हटाने की प्रक्रिया और त्याग पत्र किसको देते हैं, उसके बाद में इनके अधिकार और कार्य। अब ये जो कार्य विधानसभा अध्यक्ष करते हैं ना, विधानसभा अध्यक्ष के गैर हाजिर में, अनुपस्थिति में ये सारे के सारे कार्य विधानसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। जब विधानसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो ऐसी स्थिति में उनकी गैर हाजिर में ये कार्य विधानसभा उपाध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। नहीं तो सामान्य परिस्थितियों के अंदर विधानसभा अध्यक्ष के ये कार्य होते हैं। वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष राजस्थान में सीपी जोशी, और ये राजस्थान की बात करें तो अभी 15वीं विधानसभा है। और इनकी शपथ की बात करें तो ये विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है ना, वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद की अलग से शपथ नहीं लेते हैं, ये विधानसभा सदस्य के रूप में ही शपथ लेते हैं। और इनको शपथ प्रोटेम स्पीकर के द्वारा दिलाई जाती है। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? कि विधानसभा में सबसे सीनियर जो विधायक होता है, ज्यादा बार विधानसभा सदस्य चुन करके आया हुआ होता है, उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। तो इस प्रकार ये तो हो गए विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्य हैं। अब अपन बढ़ते हैं राज्य विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया।
राज्य विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन है। स्थायी सदन, उच्च सदन, वरिष्ठ सदन भी इसको कहते हैं। यानी द्विसदनात्मक राज्य व्यवस्थापिका में विधानसभा और विधान परिषद दोनों होती है, और एक सदनात्मक व्यवस्थापिका वाले राज्य में विधानसभा एक ही सदन होता है। तो आज अभी अपन पढ़ेंगे विधान परिषद का गठन किस प्रकार होता है। भारत के पहले 7 राज्यों में विधान परिषद यानी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका वाले राज्य थे, अभी 6 में ही है। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद में 6 राज्यों के अंदर विधान परिषद है। बाकी भारत के सभी राज्यों में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका है, यानी विधानसभा है, विधान परिषद उन राज्यों में नहीं है। तो विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया, विधान परिषद की उत्पत्ति यानी जो उत्पत्ति है सर्जन करना तथा समाप्ति के लिए विधानसभा संसद से सिफारिश करने का अधिकार है। यानी किसी राज्य के अंदर विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद का गठन करवाना चाहते हैं, उत्पत्ति करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस राज्य की विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके संसद के पास में भेजा जाएगा। जब संसद अनुमति देगी तब जाकर के उस राज्य में विधान परिषद के लिए कानून बनेगा, विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। विधानसभा प्रस्ताव लाएगी, विधानसभा के कुल सदस्यों का साधारण बहुमत और मतदान में उपस्थित करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा, तब अनुमति के लिए संसद के पास में भेजा जाएगा और संसद साधारण बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित कर लेती है और उस राज्य में विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया से संबंधित कानून बना देती है। तो उस राज्य में विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। तो ये तो उत्पत्ति के लिए सबसे पहले ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब देखो इस पार्ट के अंदर एक 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, एक 6 का आता है। तो एक ये प्रश्न बनता है कि अगर किसी राज्य के अंदर विधान परिषद नहीं है तो उस राज्य में विधान परिषद की उत्पत्ति के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो ये प्रक्रिया यहाँ लिखी हुई है। विधान परिषद की उत्पत्ति, सर्जन तथा समाप्ति उन्मूलन के लिए विधानसभा संसद से सिफारिश करने का अधिकार विधानसभा के पास में है। अनुच्छेद 169 के अनुसार यदि विधानसभा अपनी पूरी सदस्य संख्या के बहुमत, पूरी सदस्य संख्या का मतलब है विधानसभा के कुल सदस्यों का आधे से 1 ज्यादा तथा उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या के 2/3, अगर टोटल सदस्य मतदान की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं तो टोटल का 2/3, और अगर कुछ अनुपस्थित है तो ऐसी स्थिति के अंदर साधारण बहुमत से संख्या कम नहीं होनी चाहिए और उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा, तो यह प्रस्ताव आगे संसद के पास में भेजा जाएगा। 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है और संसद से स्वीकृति मिल जाती है, तब उस राज्य में विधान परिषद का सृजन, उत्पत्ति अथवा समाप्ति के लिए कानून बनाया जाता है। राज्य में विधान परिषद की उत्पत्ति के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, अगर किसी राज्य के अंदर विधान परिषद है और वो राज्य चाहता है कि विधान परिषद हमें तो नहीं रखनी है, विधान परिषद की आवश्यकता नहीं है, तो विलुप्त करने की भी प्रक्रिया जो ये प्रक्रिया उत्पत्ति के लिए अपनाई जाती है वो प्रक्रिया विलुप्त के लिए अपनाई जाती है, लोप के लिए अपनाई जाती है। तो ये तो होगी उत्पत्ति के लिए, और या विलुप्त या लोप करने की प्रक्रिया सेम ही। विधानसभा के साधारण बहुमत प्लस उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है, संसद के पास में भेजा जाता है, संसद से अनुमति मिल जाती है। अगर किसी राज्य ने उत्पत्ति के लिए प्रक्रिया अपनाई तो उसमें कानून बनाने के बाद में उत्पत्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और अगर किसी ने विलुप्त लोप करने के लिए प्रक्रिया बना करके भेजा तो उसमें समाप्ति के लिए प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। तो ये तो हो गया उत्पत्ति से संबंधित। अब देखो सदस्य संख्या, यानी विधान परिषद में कुल सदस्य कितने होंगे। जिन जिन राज्यों के अंदर विधान परिषद है या विधान परिषद का गठन किया जाएगा तो उस राज्य के अंदर कम से कम या अधिकतम कितने सदस्य होंगे। तो भारतीय संविधान के अंदर विधान परिषद के सदस्यों की संख्या अधिकतम उस राज्य की विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम 40 निर्धारित की गई है। सदस्य संख्या में देखो न्यूनतम 40 यानी 40 से तो कम नहीं, और अधिकतम उस राज्य की विधानसभा की 1/3। विधानसभा की 1/3 का मतलब है अगर 100 विधानसभा की सीटें हैं तो 33 होती, लेकिन 33 तो क्या है 40 से कम है, तो कम से कम तो 40 होगी। जैसे राजस्थान विधानसभा के अंदर 200 सदस्य हैं, राजस्थान में विधान परिषद का गठन होगा तो ऐसी स्थिति में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी 200 की 2/3 यानी 66 सदस्य होंगे। 66-67 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। विधानसभा की 1/3 से अधिक नहीं होगी, तो ये तो होगी सदस्य संख्या न्यूनतम 40 और अधिकतम 1/3।
इसमें एक अफवाह था पहले जेएंड के, यानी उसमें क्या था, इससे कम थी, 36 विधान परिषद में सदस्य थे, और अब इसको विधान परिषद केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद विधान परिषद हटा दी गई है वहां से, ठीक है ना। प्रश्न 1-2 नंबर का यहाँ पे बनता है, विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य और अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो न्यूनतम कम से कम 40, अधिकतम विधानसभा की 1 के। आगे देखो सदस्यों का निर्वाचन, यानी विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है और उनके निर्वाचन मंडल में कौन कौन होता है, यानी मतदान की प्रक्रिया में भाग कौन कौन लेते हैं। विधान परिषद में 5/6 सदस्यों का तो होता है निर्वाचन, यानी 6 में से 5 सदस्य तो वोटों के द्वारा निर्वाचन यानी मतदान के द्वारा निर्वाचित होकर के आते हैं, तथा 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो 6 सदस्य अगर चुनना हो तो 5 तो निर्वाचित होकर के आएंगे, 6 में 1 राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में अगर 66 सदस्य, राजस्थान में जैसे 66 सदस्य होंगे तो 66 सदस्यों में से 55 सदस्य तो निर्वाचन के द्वारा निर्वाचित होकर के आएंगे और 11 सदस्य है वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत होंगे। तो 5/6 सदस्यों का होता है निर्वाचन और 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होकर के आते हैं। विधान परिषद में ये सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होने का मतलब है कि वयस्क नागरिक सीधे रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग विधान परिषद के सदस्यों के मतदान में नहीं कर पाते हैं। तो कौन कर पाते हैं? तो इनका एक निर्वाचन मंडल है। देखो, विधान परिषद का निर्वाचन मंडल यानी विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। नंबर 1, 2/6 सदस्यीय विधानसभा सदस्यों द्वारा, 6 में 2 सदस्यीय विधानसभा सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाएगा, यानी 2 सदस्यों का चुनाव कौन करेंगे? उस राज्य की विधानसभा के सदस्य करेंगे। 2/6 सदस्यों का चुनाव, और सदस्य ऐसे सदस्यों को चुनेंगे जो विधानसभा का सदस्य नहीं। पहली बात तो सदस्य होना ही नहीं चाहिए, दोनों सदस्यों का एक साथ में सदस्य नहीं रह सकता। दूसरा, 2/6 स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचन मंडल, जिसके अंदर नगर पालिका, जिला परिषद, अन्य स्थानीय संस्थाएं जो होती है ना, उनके निर्वाचन मंडलों द्वारा 6 में 2 सदस्यों का चुनाव किया जाएगा, यानी 2/6 सदस्यों का। इसमें और किसको शामिल किया जाएगा? ये संसद जो कानून द्वारा निर्धारित करती है उनको इस स्थानीय संस्थाओं के निर्वाचन मंडल में सम्मिलित कर दिया जाता है। जैसे पंचायती राज ले लो या नगरीय निकाय की संस्था को भी किन किन को लेना है ये संसद तय करती है। कौन करती है? संसद के द्वारा। तो स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचन मंडल 2/6 सदस्यों के चुनाव करती है। तीसरा, स्नातकों का निर्वाचन मंडल। स्नातकों का निर्वाचन मंडल 1/12 यानी 12 में 1 सदस्य स्नातकों का निर्वाचन मंडल करेंगे। स्नातकों का मतलब है जिन्होंने उच्च डिग्री धारी यानी 12th के बाद में 3 साल का जो कोर्स 3 साल पहले कर लिया है, उसी राज्य के अंदर स्नातक की डिग्री 3 साल पूर्व जिसने प्राप्त कर ली है, ऐसे स्नातकों का निर्वाचन मंडल उस राज्य की विधान परिषद में 1/12 सदस्यों के चुनाव करेगा, यानी 12 सदस्यों में से 1 जने स्नातकों का निर्वाचन मंडल चुन करके भेजेंगे। और उसके बाद अगला है अध्यापकों का निर्वाचन मंडल, भी 1/12 सदस्य, यानी जितने स्नातक चुन करके भेजेंगे उतने अध्यापकों का निर्वाचन मंडल भी चुन करके भेजेंगे। अध्यापक कौन? जो उच्च शिक्षा यानी उच्च क्लासों में पढ़ाने वाले, जिनको कम से कम 3 साल का अनुभव है, वो नए जो लगते हैं जिनको अनुभव नहीं होता 3 साल का, उनको सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो 3 साल का अनुभव उच्च क्लासों में पढ़ाने के जो अनुभव जो शिक्षक है उनको इसमें विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन मंडल में सम्मिलित किया जाएगा। तो ये तो हो गए। अब देखो 6 के अंदर 2 इन्होंने विधानसभा सदस्यों के द्वारा चुने गए हैं, 2 स्थानीय संस्थाओं के द्वारा चुने गए हैं, 2 4, और स्नातकों का और अध्यापकों का निर्वाचन मंडल दोनों ने मिलकर के 1 को चुना, यानी 1/12। तो 6 में दोनों ने मिलकर के 1 चुन दिया, तो कितने हो गए? 5 हो गए, 6 में से 5। और अब पीछे बचे हैं 1 सदस्य, उनको राज्यपाल मनोनीत करेगा, यानी 1/6 सदस्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। अब राज्यपाल कैसे व्यक्ति को मनोनीत करेंगे? जो साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, सहकारिता के क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ख्याति प्राप्त व्यक्ति होते हैं, जिनका विशेष योगदान होता है, ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल विधान परिषद के सदस्य के रूप में मनोनीत करते हैं, 1/6 सदस्य।
तो ये तो हो गए अपने निर्वाचन मंडल। अब अपन पढ़ेंगे विधान परिषद के सदस्यों की योग्यता। विधान परिषद के सदस्यों की योग्यता में देखो, विधानसभा सदस्य बनने के लिए जो योग्यता निर्धारित की गई वो योग्यता विधान परिषद के सदस्य के लिए भी है। अंतर यह है कि एक तो आयु का अंतर है, उसमें 25 साल थी, तो विधान परिषद के सदस्य की कम से कम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा निर्वाचित सदस्य को उस राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए, यानी उस राज्य की विधानसभा में मतदाता के रूप में उनका नाम मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। उसके अलावा विधानसभा सदस्य बनने के लिए विधानसभा सदस्य बनने की योग्यता एवं राज्य विधानमंडल संसद द्वारा निर्मित नियमों की पालना करने वाला होना चाहिए। यानी विधानसभा सदस्य के लिए जो योग्यता है वो, इसके अलावा राज्य विधानमंडल कोई और योग्यता या कोई शर्त रखती है वो, या संसद द्वारा कोई नियम या शर्तें और रखी जाती है तो उनकी पालना करने वाला व्यक्ति विधान परिषद का सदस्य बन सकता है। अब आई निर्वाचन प्रणाली, यानी इनका जो चुनाव है किस प्रणाली से होता है। विधानसभा सदस्यों का चुनाव साधारण बहुमत की पद्धति से जैसे नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, जबकि विधान परिषद के सदस्यों का जो चुनाव है वो विधान सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। यानी इनका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, जैसे राज्यसभा सदस्यों का चुनाव होता है। विधानसभा के निर्वाचन मंडल के अतिरिक्त, यानी विधानसभा का निर्वाचन मंडल कितना 2/6, विधानसभा का निर्वाचन मंडल विधान परिषद में 2/6 सदस्यों का चुनाव करते हैं विधानसभा के सदस्य। इनके अलावा अन्य तीनों निर्वाचन मंडल कौन कौन से, एक तो स्नातकों का निर्वाचन मंडल, दूसरा अध्यापकों का निर्वाचन मंडल और तीसरा स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचन मंडल। इन मंडलों को संसद कानून द्वारा निश्चित करती है, यानी इन मंडलों को कितने कितने सदस्य चुनने का अधिकार होगा यह संसद कानून द्वारा निर्मित करती है। कार्यकाल, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। विधान परिषद एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती है और इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है और एक ही सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद में सेवानिवृत्त हो जाते हैं और इनकी जगह नए सदस्य निर्वाचित होकर के आ जाते हैं। तो इसमें देखो विधान परिषद एक स्थायी सदन है, विधानसभा स्थायी नहीं है, विधान परिषद एक स्थायी सदन है राज्यसभा की तरह जो कभी भंग नहीं होती और इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रति 2 वर्ष पश्चात एक ही सदस्य, यानी 2 साल बाद में एक ही सदस्य अपना पद छोड़ देते हैं और उनकी जगह नए सदस्य निर्वाचित होकर के आ जाते हैं। तो ये तो हो गया सदस्यों का कार्यकाल। अब पदाधिकारी, जिस प्रकार विधानसभा में 2 पदाधिकारी होते हैं, राज्यसभा में 2 पदाधिकारी होते हैं, लोकसभा में 2 पदाधिकारी होते हैं, उसी प्रकार विधान परिषद में भी 2 पदाधिकारी होते हैं, एक सभापति और एक उपसभापति। विधान परिषद के पदाधिकारी या पीठासीन अधिकारी में सभापति और उपसभापति विधान परिषद के सदस्य अपने में से ही चुनते हैं। तो इसमें देखो विधान परिषद अपने सदस्यों में से एक को सभापति और एक को उपसभापति चुनती है और विधान परिषद इनको समय से पूर्व बहुमत से हटा भी सकती है और अगर ये सभापति और उपसभापति संवैधानिक प्रावधान के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, तानाशाही करते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर इनको समय से पहले हटाया भी जा सकता है और हटाने का अधिकार विधान परिषद के सदस्य अपने बहुमत से प्रस्ताव पारित करके हटाते हैं। अब इनका कार्य या शक्तियां, पदाधिकारी यानी सभापति और उपसभापति के कार्य और शक्तियां क्या है, जो कार्य विधानसभा में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष करते हैं वैसे ही कार्य विधान परिषद के अंदर सभापति और उपसभापति करते हैं। सभापति की गैर हाजिरी में उपसभापति करेगा, यानी बैठकों की अध्यक्षता करना, सदन की गरिमा को बनाए रखना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, जो भी सदन की गरिमा में नहीं रहते उनके विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई करना, ये सारे अधिकार इन पदाधिकारियों को होते हैं। तो ये तो हो गया विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया। अब अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे विधान परिषद के अधिकार, शक्ति और कार्य। धन्यवाद।